ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि ये बात किस तरह है, और क्लियर है बात? ठीक है, आवाज आ रही है जी सबको? जी सर, क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, ये अब काम। अच्छा, अब तीसरा क्लाइंट क्या था, वो उसके अंदर कुछ मुझे वेबसाइट्स दी। ठीक है, और वो एक सर्च इंजन टाइप बनाना था। ओपन तो किया था मैंने, यहाँ पे ये आप सर्च इंजन टाइप है। ठीक है, तो ये इटालियन में है बेसिकली। ठीक है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट करें तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ पे सर्च होना चाहिए था, लेकिन वो जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो कोई इशू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कॉइन्स लिखेंगे या कोई भी उस वेबसाइट से रिलेटेड जो सर्चिंग होंगी उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सर्चिंग आ रही है। ठीक है, तो इस पे जनाब मैंने राइट क्लिक किया, तो ये उस वेबसाइट पे ले गया मुझे। ठीक है, जहाँ पे वो उससे कॉइन से रिलेटेड था। तो ये बेसिकली दो वेबसाइट्स का अभी एक डेमो बना के दिया है उसको। ठीक है, और ये एक लिनक्स की मशीन है, उसके ऊपर हमने ये होस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट के साथ मिलकर ये काम किया था। ठीक है, तो ये एक क्लाइंट था। अब मतलब अब इस सर्च इंजन में क्या होता है, बैक एंड पे स्क्रैपिंग ही हो रही होती है। ठीक है, स्क्रैपिंग, और फिर उस जो डाटा हमारे पास आ जाता है उसके ऊपर फिर अब इसमें दो तीन बंदों का काम है। ठीक है, अब एक वेब स्क्रैपर है जो मैं था, मैंने डेटा स्क्रैप करके दिया है। फिर शफीक साहब उन्होंने ये इंजन बनाया सर्च इंजन, और फ्रंट एंड साथ एक लड़का है उसने बना के दिया। ठीक है, स्टूडेंट है हमारा, तो उसने ये फ्रंट एंड एक सिंपल सा HTML का छोटा सा कोड था वो बना के दिया। ठीक है, तो वहां से ये हमारे पास आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ और चीज़ हम फाइंड करते हैं जो उसके सर्च इंजन में नहीं है। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये काम। मतलब अब इसमें बैक एंड पे असल में ये तो सर्च इंजन बन गया, ये हमारी डोमेन से बाहर था, लेकिन इसके अंदर क्योंकि वेब स्क्रैपिंग यूज हुई भी है, क्योंकि डेटा स्क्रैप करके हमने दिया है, तो वो आगे उन्होंने यूज किया है शफीक साहब ने, ताकि उसमें से सर्च करे क्यूरी। ठीक है, तो डेटा सबसे पहले तो स्क्रैप करके दिया मैं। ठीक है, वो सिंपल था, इतना मुश्किल काम नहीं था डेटा स्क्रैप करके देना। ठीक है, तो ये अब चीज़ बना के दिया। अब उसने और वेबसाइट देनी है जिसके ऊपर हमने ये वर्किंग करनी है। अभी सिर्फ दो वेबसाइट का डेमो था। ठीक है, तो उससे मैंने $40 चार्ज किया उससे। ठीक है, 40 है या 50, आई थिंक $40 चार्ज किया उससे। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं, असल में बेसिकली अब ये होता है क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो डिफरेंट वेबसाइट्स देंगे। ठीक है, हो सकता है कोई वेबसाइट जो सी है वो प्रोडक्ट्स की आए, कि जी ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल उसके मुझे प्राइस नहीं बताओ, उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ। अब उस वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल कोई 3-4 हज़ार प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वो स्क्रैप करके मुझे एक्सेल की शीट में दो। अब वो क्लाइंट उसको अपनी मर्जी से, अब ये बेसिकली ये क्लाइंट क्या कर रहा था, ये एक और वेबसाइट बना रहा था, उस वेबसाइट के ऊपर ये सारा डेटा यूज करके उसने वहां पे चार्ट्स बना के शो करवाने थे। तो हर वेबसाइट के हर यूजर की ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसने उस डेटा के साथ करना क्या है ये अब उस यूजर को पता है। हमने सिर्फ उसको डाटा जो होता है ना स्क्रैप करके देना है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब गिग्स कौन सी बनी हुई है वो अगर आप मेरी ये अपना चले जाओ इसमें, यस 400 के नाम से है फाइवर पे। फाइवर का भी मैं बताऊंगा, जिनको नहीं पता वो फाइवर का भी मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपने ना उसको करना है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये वेब स्क्रैपिंग पे गिग बनी हुई है, ये बनी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा और भी वेब स्क्रैपिंग पे गिग्स बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग भी जाके बना लो। अच्छा, ये यहाँ से ये मैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा फाइवर पे किस तरह गिग बनाएंगे। अच्छा, अब काम की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी है कि काम बेसिकली है क्या, किस किस्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ ओवरऑल व्यू मिल गया सारे काम का, या पहले कोई कंफ्यूजन थी वो कुछ क्लियर हुई है कि कैसा काम है, किस तरह का काम है, कैसा करना है? जी सर, जी बेहतरीन हो गया। क्लियर हो गया? किसी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लें भाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इसमें थोड़ी सी ना स्लो चलेंगे हम। ठीक है, ताकि हमें एक एक चीज़ की बात की समझ आए। जो ठीक है, हमारा ये डाटा होता है, ये टेक्सचुअल फॉर्म में ही वो बोलते हैं लेना है हमने। हाँ ये हमेशा टेक्सचुअल फॉर्म में ही, इमेज भी, इवन की इमेज भी टेक्स्ट फॉर्म में होती है। वो लेकिन जब उस इमेज को हम यहाँ वेब पे पेस्ट करते हैं ना, यहाँ पर वो मेरे पास था भी सही डेटा, मैं अब दिखा भी दूंगा, फिर देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, वो इमेज बन जाएगी, वो वहाँ नेट से उठा लेगा। ठीक है, तो होगा टेक्स्ट फॉर्म में, इसी तरह ये एक्सेल की फॉर्म में होगा,
या वो CSV के फॉर्म में होगा, या जेसन फाइल एक होती है, जेसन की फाइल, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में हमने देना है। ठीक है, उस वेबसाइट जो फिर जब हम उसको वर्डप्रेस पे अपलोड करते हैं ना, वो अगर वर्डप्रेस का क्लाइंट आया तो हमारे पास मैक्सिमम डेटा इस टेक्स्ट फॉर्म में ही आता है, या एक्सेल की फॉर्म में होगा, या फिर CSV फॉर्म में होगा, या जेसन की फॉर्म में, वो यही टेक्स्ट फॉर्म में डेटा, इस तरह डेटा स्क्रैप करके देना। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। सही। अच्छा, अब हम इस काम को करेंगे कैसे, ये तो बात समझ आ गई कि ये इस किस्म का काम है। अब ढेरों वेबसाइट हैं, करोड़ों वेबसाइट हैं, ठीक है, वहां पे अगर आप जाओ, अब यहाँ पे मैं आपको अपवर्क दिखाता हूँ। अपवर्क पे अगर आप जाओ, देखिए स्क्रैपिंग डेटा, वेब स्क्रैपर, वेब स्क्रैपिंग टास्क, बाईपास ऑफ क्लाउड फेयर बॉट डिटेक्शन, देखें बॉट डिटेक्शन को हमने बाईपास करना है। स्क्रैप और रियल टॉर, अब रियल टॉर क्या है, जिस तरह जिलो है ना, जिस तरह यहाँ पे रियल स्टेट का डेटा, मतलब घरों का डेटा होता है जिन्होंने सेल करना है। वेबसाइट स्क्रैपिंग, डायरेक्टरी स्क्रैपिंग, स्क्रैप मैप, मतलब काफी जॉब्स आपके पास भरी पड़ी है। ठीक है, लोग भी इसमें हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसमें वर्क है, लेकिन इतने नहीं है। ठीक है, तो अब देखें स्क्रैप स्क्रैप हर चीज, तो इसमें मेहनत की बात है, आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना उसमें फायदा हो। ठीक है, अब क्लियर है जी बात यहाँ तक, आगे चलें। इसको हमने करना कैसे है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए इसमें, क्या क्या स्किल्स हमारे पास होंगी तो हम ये डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो इसमें स्किल्स चाहिए ना, वो मैं आपको बता, अच्छा, टाइप ऑफ वर्क मैंने आपको बता दिया कि रियल स्टेट का वर्क होता है, वेब स्क्रैप हमने करना होता है, ये मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, कि किस किस्म का हमारे पास, अब स्किल्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तो बात होती है, अब ये मैं आपको बताऊं कि एक डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल इसी जिलो को मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ना, ये हमारे पास एक हमारे पास एक्सटेंशन है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो ये भी अब देखना पड़ेगा कौन सी एक्सटेंशन काम करे, वो सिर्फ एक्सटेंशन हमने ओपन करनी है, उसने जनाब सारा का सारा डेटा हमें क्या करके स्क्रैप करके दे दिया, जिलो की एक्सटेंशन है। अच्छा, ये जिलो के पेज पे काम करते हैं, इस पेज पे यहाँ पे जिलो की एक्सटेंशन है, वो आप चलाएं, देखना पड़ेगा एक्सटेंशन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन का जो यूज है ना वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। ठीक है ना, वो मतलब आपको कुछ डेटा स्क्रैप करके देगा, कुछ डेटा स्क्रैप करके नहीं देगा, लेकिन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होंगी कस्टमाइज करना, उसमें फिर मुश्किल हो, या फिर जिसमें ऑटोमेशन आ जाती है, जिस तरह आप यहाँ पे एक वर्क था, जिस तरह वो कहता था कि जनाब ये आपका जो स्क्रिप्ट है, ये चलता रहे, मतलब ऑल टाइम चलता रहे, जैसी कोई नया डेटा अपडेट हो, तो जैसी नया डेटा अपडेट हो वो मेरी गूगल शीट के ऊपर अपलोड हो जाए। अब ये काम हम एक्सटेंशन से नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जी हमें स्क्रिप्ट चाहिए, जो आपने पाइथन में स्क्रिप्ट लिखा है ना, हमें वो लिखा लगा है स्क्रिप्ट चाहिए, वो भी आप तो हमारे पास बहुत लिमिटेड पे काम हो जाता है। इनका काम बहुत आसान है, बस इसमें क्लिक करना है, वो डेटा देखना पड़ेगा कौन सी एक्सटेंशन कहाँ काम करती है। अब देखो यहाँ पे काम कर रही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको चलाना है, नेक्स्ट का बटन देना है, यहाँ पे CSV फाइल करनी है, उसने थोड़ी देर चलाना है, खुद ही डेटा स्क्रैप करके हमें ये दे देगा, जो जो सी फील्ड मुझे चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एक्सटेंशन आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां लिखोगे स्क्रैपिंग को, कहेंगे जी कोई मुश्किल नहीं है, आप जनाब इस एक्सटेंशन पे क्लिक करो, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करो। ठीक है, तो आपका डाटा जी स्क्रैप हो जाएगा, डेटा स्क्रैप हो जाएगा, लेकिन उसमें ऑटोमेशन नहीं हो सकती, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती, उसमें बहुत सी लिमिटेशन है। ठीक है, ये काम तो बहुत आसान है, बस यहाँ पे क्लिक किया और डाटा आपका स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे हम ये यूज भी करते हैं एक्सटेंशन, जहाँ पे आसान काम हो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन असल चीज होती है कि आपने इसको ऑटोमेशन में लेके आना है, या आपने स्क्रिप्ट लिखना है, वहां पर फिर आपको ये दो तीन चीजें वो सीखनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो मैंने बात बताई है, ये एक्सटेंशंस की, ये बात समझ में आई है या नहीं आई? आ गई सर। क्लियर हो गया? ये आप यूट्यूब पे जाओगे ना, वेब स्क्रैपिंग लिखोगे, वेब स्क्रैपिंग थ्रू क्रोम एक्सटेंशन, आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी ढेर सारी, उसमें से 3 4 वीडियो देखोगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये एक्सटेंशन ये काम करती है वो पूरा। ठीक है, तो वो आपको समझ है, लेकिन उसकी बहुत सी लिमिटेशन है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं वो भी बेनिफिट देती है, ये नहीं उनका वो नुकसान है, बेनिफिट है।
लेकिन यही सब कुछ नहीं है कि बस दो एक दो क्लिक किया तो सारा काम हो जाए, वो इस तरह नहीं होता। वहाँ पे फिर बहुत सी चीजें होती है, जिस तरह बाईपास करना होता है हमने, ठीक, कैप्चा बाईपास करना है, या हमने वो रिकैप्चा, वो या आईपी से बैन होने से बचना है। तो इन चीजों से करने के लिए, बचने से लिए हमें जो है ना फिर वो कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात होगी। अच्छा, अब जी हम आते हैं स्किल्स नीड। स्किल क्या चाहिए इसमें? सबसे पहले आपको HTML चाहिए। ठीक है, HTML आपको बेसिक दर्जे की चाहिए, कोई इतनी बड़ी कोई नहीं है। हमें पता हो थोड़ा बहुत हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, और उसके लिए ये मेरा मेरा एक यूट्यूब चैनल है। पहले मैंने कुछ चलाया, लेकिन बस फिर इसको प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सका उसे कुछ वजूहत की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चैनल ओपन भी था, शायद मैंने किया हाँ, ये सेवर हब के नाम से है। ठीक है, तो आप इसके अगर प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये है लर्न वेब डेवलपर HTML, ये आप ओपन करेंगे ना, मैं लिंक भी अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो जिनको HTML नहीं आती, बस अब वो मेरा ये देखें, क्योंकि इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें चाहिए, हमें को बहुत ज्यादा HTML नहीं चाहिए कि उसको इनपुट बॉक्स बनाने आते हो, रेडियो बटन बनाने आते हो, बहुत ना, हमें इतनी चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें बस बेसिक बेसिक चीजें चाहिए जहाँ हमें काम आती है। तो ये लर्न वेब डेवलपर HTML, ठीक है, ये मेरा अपना चैनल है, अपनी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पे आप जाके क्लिक करोगे तो ये आपको शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैं चैट में जाके ना लिंक शेयर भी कर देता हूँ, या बाद में आपको शेयर कर दूंगा, आपने खुद शक सेवर आप सर्च कर लेना, और यहाँ पे लर्न वेब डेवलपमेंट HTML। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको यहाँ पे अभी HTML, एक तो उमैर है, उमैर को नहीं आती, बाकी तो सबको HTML का पता है ना कि HTML क्या होती है। जी सर आते हैं। क्लियर है जी बस? सर आती है। बस ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है वो जनाब एक आधे दिन की कल की प्रैक्टिस करे, उसको 5 मिनट का काम है HTML, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आप आसानी से सीख जाओगे, जो सिंपल है। ठीक है, हमें बिल्कुल सिंपल दर्जे की चाहिए HTML, कोई ज्यादा डीप में नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके कर ले। ठीक है, अब वो नहीं तो मेरे मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको व्हाट्सएप पे ना इसका भेज दूंगा। अच्छा जी, ये हो गई दूसरी जो हमें स्किल चाहिए इसमें। HTML का ये लिंक है मेरे पास, ये शेयर कर दूंगा। दूसरा हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट, किसी हद तक वो, चलो जब हम कोड करेंगे तो उसका आपको बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी चाहिए, लेकिन उसमें भी ज्यादा नहीं चाहिए। जावास्क्रिप्ट फिलहाल निकाल ही देता हूँ, थोड़ा बाहर निकाल लें। फिर इसमें चाहिए हमें पाइथन। ठीक है, पाइथन जो उनसे है ना, पाइथन स्किल हमें इसमें चाहिए। ठीक है, और वो भी बड़ी बेसिक किस्म की चाहिए, कोई क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इनपुट बनाना आता हो, वेरिएबल बनाने आते हो। ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह पाइथन पे ना एक दो 4 से 5 क्लासेस ले लूंगा, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। जितनी पाइथन हमें रिक्वायर्ड है उसमें मैं 4 से 5 क्लासेस लूंगा, आपको पाइथन आ जाएगी। ठीक है, बस उतनी हमें पाइथन चाहिए, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें पाइथन को नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह 3-4 क्लासेस में हमारी, 5-6 क्लासेस में पाइथन हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, टास्क करोगे, पाइथन इंशाल्लाह हमारी कवर हो। अच्छा, पाइथन के बाद फिर अगली बात आती है पाइथन लाइब्रेरीज जो उनसे, या फ्रेमवर्क कर लो आप, पाइथन फ्रेमवर्क कर दो आप। पाइथन फ्रेमवर्क तो बेसिकली फ्रेमवर्क ही है, वो स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क, स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क। उसमें जो हमें स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क में चाहिए ना, उसमें सबसे पहले हम कहेंगे फ्रेमवर्क्स भी नहीं, पहले हम सिंपल काम करेंगे। सिंपल एक पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी, वो है रिक्वेस्ट, उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि हम कैसे डेटा स्क्रैप करेंगे। तो रिक्वेस्ट के साथ हमें चाहिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट विद, हम यहाँ पे कर देंगे ब्यूटीफुल टॉप। ठीक है, फिलहाल बस अब मैं इतना बताऊंगा क्योंकि आगे कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहले हम इसको करेंगे। ठीक है, अब इसका स्पेलिंग देख लो यार क्या है। ठीक है, अच्छा ब्यूटीफुल सोप, अच्छा रिक्वेस्ट विद ब्यूटीफुल सोप के थ्रू हम स्क्रैप करेंगे डाटा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है ना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा। ठीक है, तो फिर वहां पे आपको बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर देखूंगा कि इसमें लिमिटेशन क्या है, क्यों हमें अगले लाइब्रेरी की या फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ तक जो बातें की है समझ आ गई।
हाँ जी बताएं, चैट पे जी बता दें। सर। जी सर आ ठीक है समझ गया। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, HTML, पाइथन चाहिए, पाइथन में खुद करवाऊंगा जितनी मुझे चाहिए, एक दफ़ा सारी करवा दूंगा। उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। असल काम हमारा स्टार्ट होगा जब हम इधर से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, यहाँ से हमारी स्क्रैपिंग स्टार्ट हो। ठीक हो गया कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमें कौन कौन से चाहिए? सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, आप विजुअल स्टूडियो कोड कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड ये सॉफ्टवेयर कर लो, ठीक है, और आप पाइथन इंस्टॉल कर लो। बस ये दो चीज़ें करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, और पाइचाम भी अगर आप कर लो तो पाइचाम भी काम, ठीक है। ये तीन सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर, कैसे करना है, गूगल पे जाना है आपने, ठीक है, यहाँ पे अपने फ्री सॉफ्टवेयर है सारे, विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड लिख देना आगे। यहाँ पे डाउनलोड करोगे सिंपल, विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, इस फ्री है ये, ठीक है, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करेंगे तो इस तरह करके ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद पाइथन, पहले भर के पाइथन करना है, पहले पाइथन करना है। ये सारे इंस्टॉल्ड है सब के पास तकरीबन। हाँ कुछ है वो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास नहीं है, उनको बता रहा हूँ। अच्छा, पाइथन आपने यहाँ से डाउनलोड कर, ठीक है, डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने, ये हो गया, उसके बाद यहाँ से हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है, और उसी तरह पाइचार्म। ये हमें सॉफ्टवेयर तीन नीडेड है, बस यही सॉफ्टवेयर नीडेड है, ये तीन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और स्किल में हमें HTML आपको आती है, पाइथन पे एक तीन चार क्लासेस, दो तीन क्लासेस ले लूंगा सिंपल, और फिर हम रिक्वेस्ट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात आपको समझ आ गई है सारी, क्लियर हो गई है, ये जी बेसिकली सर। है जी क्या सर चीज, या कोई आपके जहन में जो कंसेप्ट थे क्लास से पहले, कुछ समझ आई बात की, या कुछ फायदा हुआ, या पहले सारी चीजें पता थी? नहीं सर जी, काफी फायदा हुआ है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह चलो थोड़ी बहुत अब मैं देखता हूँ। हाँ भी, इरफान, इरफान है क्लास में, चेक करता हूँ, इरफान किधर गया है? हाँ भी इरफान। जी जी सर, आ रही है समझ। अच्छा, ये आपने ना नेक्स्ट क्लास में ना, आपने ये चीजें इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इसके आवश्यक पिक्चर बनानी है, पिक्चर बना लो। मैं आपको वीडियो भी खैर इसकी सेंड कर दूंगा जो भी होगी। ये आपने जो है ना ये चीज, बाकी इनको छोड़ दो, ये बाद में स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। पाइथन इंस्टॉल कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड और पाइचान, पाइचान नहीं भी होता तो अभी छोड़ दो, ये दो चीजें इंस्टॉल कर लेना। ये तो बहुत सिंपल से हो जाएगा, ये दोनों बड़े इतने हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, सिंपल सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ भी उमेर, आपको समझ आई है बात की? ठीक। अच्छा चलो ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, अब अच्छा, मैं आपसे, आपने से पहले विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया किसी ने? जी जी सर सर हमारी जी। क्लास वाले ने किए हुए यूज। हाँ यार, ये इसमें जुपिटर बुक यूज किया आप लोगों ने? नहीं सर, जुपिटर तो नहीं। ये जो है जुपिटर नोटबुक। हाँ सर, इसके लिए हाँ वो एनाकोंडा में हमने ये यूज किया है। अच्छा, ये यहाँ पे भी यूज हो सकती है, ये बड़ी अच्छा, इसमें इसमें ना इसमें लर्निंग बड़ी आसान होती है। यूज किया आप लोगों ने इसको? जी सर, मतलब एक एक सेल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, इसमें बड़े जबरदस्त चीजें हमें साथ साथ, असल में पूरा कोड एग्जीक्यूट करना हो ना, तो उसके लिए तो पाइचार्म ज्यादा बेहतर है, ठीक है। जी लेकिन जी। सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड अगर हमने चलाना है ना, तो उसके लिए, क्योंकि हमें सीखने के लिए दी बेस्ट चीज है ये, ठीक है। तो आपने कैसे करना, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसको बनाना कैसे, वैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। और दो चीजें तो आपने इंस्टॉल करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन, बस। और आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे जाना है, यहाँ पे बताना है जी ये जुपिटर नोटबुक फाइल है, इस पर क्लिक कर देना है। बस ये अब यहाँ पे स्टार्ट होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से यहाँ पे नहीं आ रहा पाइथन, तो यहाँ क्लिक कर देना है,
तो यहाँ पे आपके पास जो पाइथन इंस्टॉल होगी, क्योंकि ये वाला पाइथन इंस्टॉल करना जरूरी है, ये पहले बहुत जरूरी, इसलिए तो पहले नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पे इसको रखा है। तो ये पाइथन आपने यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कोड लिखोगे ना आप, ठीक है, वो आप लाइन बाय लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट किया HELLO हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्ले किया, यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आ गया। तो ये सीखने के लिए बहुत आसान। अब फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल लिया, नेम, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया यासिर, और मैंने प्रिंट कर दिया नेम को किया, तो यहाँ देखिए यासिर प्रिंट, ठीक है। तो ये ब्लॉक पे ब्लॉक कोड है, यहाँ पे ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बड़ा आसान होता है सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम CMD में भी ये काम कर सकते हैं। CMD में भी अगर आप पाइथन लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड करो, लेकिन यहाँ पे जो सी है ना, यहाँ पे इतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो हेलो उसको प्रिंट तो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ना जरा कोड में, जरा विजुअल कोड में जरा ये ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस होता है, तो यहाँ पे ना ये इंटेलिजेंस भी इसका काम करता है, तो यहाँ बड़ा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे हम ये जुपिटर बुक ही यूज करें, बस फाइल पे क्लिक करने, न्यू फाइल पे जाना है, यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये नई फाइल बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, हम ये बताया कि पाइथन पे थोड़ा सा काम कर लें हम लोग, या डायरेक्ट स्क्रैपिंग पे चले जाएं, या क्या कहते हैं आप लोग? कर लें काम सर पाइथन में। अच्छा, मतलब ये सिंपल प्रिंट करना वेरिएबल को, मतलब ये है कि कंकेटिनेट करना, और ये इस पे चले ये पाइथन पे सर थोड़ा। जी। जी बस थोड़ा सा करने हैं, बेसिक बेसिक तो आते हैं लेकिन आगे थोड़ा यूज्ड हो जाएंगे ना, कुछ लड़कों को नहीं भी आती। अच्छा, ठीक है, बड़ी आसान सी लैंग्वेज है। बाकी अगर C++ आप लोगों ने की हुई है तो वो आपको याद है, तो इससे तो आसान लैंग्वेज कोई नहीं। तो बड़ी इजी और बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, बड़ी आसानी से आप लोगों को इस चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना, इसके ऊपर कल से हम इंशाल्लाह पाइथन की जो है ना, पाइथन से स्टार्ट ले लें, या चलो आज मैं थोड़ा, चले वो उसका तो जिसको HTML नहीं आती उसको मैंने लिंक शेयर कर दूंगा ना, वहां से वो सारी HTML सीख लेगा। तो पाइथन जो सी है वो हम थोड़ी बहुत कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, वो एक आधी क्लास हम पाइथन पे लगा लेंगे, और पाइथन के बाद जो सा है फिर हम वेब स्क्रैपिंग पे चले जाएंगे, ठीक है ना, ताकि डायरेक्ट हम काम जी वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है क्या। तो जो हो सकता है हम डायरेक्ट कल से वेब स्क्रैपिंग पे स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उस साथ स्क्रैपिंग के साथ साथ देखेंगे, मैं 2-3 क्लासेस लूंगा स्क्रैपिंग पे, फिर मैं देखूंगा कि स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या हो रही है। अगर स्टूडेंट्स पिक कर पा रहे हैं तो हम जो उनसे देखो, साथ साथ वेब स्क्रैपिंग के साथ साथ हम पाइथन भी सीखते रहेंगे, उसमें टाइम हमारा कम वेस्ट होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, बिल्कुल वैसे। वो ना, हम इसके साथ साथ ना स्क्रैपिंग के पाइथन जो हमने इस तरह सीखनी है, तो हम स्क्रैपिंग के साथ पाइथन सीख लेंगे, ठीक है। तो जी नेक्स्ट जो ठीक है क्लास सर। होगी ना इंशाल्लाह, स्क्रैपिंग से ही हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइथन हमें खुद ब खुद आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो अच्छा। गया ना। तो ठीक है जी, आज की क्लास फिर यहाँ वाइंड अप करें, या थोड़ा सा आगे कुछ और पढ़ा दूँ स्क्रैपिंग के हवाले से? क्या कहते हैं? नहीं सर, वो स्क्रैपिंग फिर एक ही क्लास स्टार्ट करें फिर, ऐसे हाँ, मिक्स अपना। हाँ, बस सर आज ठीक के है। लिए काफी है। नहीं, आज बाकी काफ़ी है। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से दोबारा कर देता हूँ एक दफ़ा, मतलब रैप अप कर दें, ठीक है, लेक्चर को। क्या बेसिकली आज हमने क्या किया है, आज हमने सबसे पहले देखा है कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है, ठीक है, और क्लाइंट्स का हमारे पास क्या क्या वर्क आता है, किस तरह का वर्क आता है, ठीक है, किस तरह की वर्किंग हमारे क्लाइंट्स हमसे डिमांड कर सकते हैं फर्स्ट। और दूसरा जो सी है, हमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए, ठीक है, और तीसरा जो सी है, हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए। और जिसको HTML नहीं आती है वो मुझसे रब्ता कर ले, तो मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ सिंपल सी एक HTML है, वो वहाँ से सीख लेगा, कोई तरह मुश्किल नहीं। और पाइथन इंशाल्लाह जिसको नहीं भी आती ना, तो वो हम स्क्रैपिंग के साथ रिक्वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, रिक्वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, उसको पाइथन खुद ब खुद आ जाएगी,
ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल, ये टाइमिंग ठीक है ना 10 बजे? हाँ जी, टाइमिंग ठीक है 10 बजे, मैसेज कर दें फिर। हाँ जी ठीक है, ओके है जी। टाइम ये 10 बजे का ठीक है या चेंज करना है? ठीक है। ठीक है जो जी मैं सर ठीक है, 10 बजे का, इससे पहले तो नहीं सुकून वाला। करते। हैं ये साथ सर क्या क्या? सुकून, ये सुकून वाला टाइम है सर, ठीक है ये 10 बजे फिट है। इससे हाँ पहले सर थोड़ा काम शाम भी होता है, चलो इस टाइम फ्री हो जाते हाँ बस ठीक है फिर इंशाल्लाह 10 बजे क्लास की रखेंगे। और कल से इंशाल्लाह बताएं काम की बात, किस करने का इंटरेस्टिंग काम है या बोरिंग काम है या कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है या कुछ, क्या कहते हैं आप लोग? सर। जिस तरह आप बता रहे हैं लग तो इंटरेस्टिंग और आसान रहा है, अब करेंगे तो पता चलेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा चलें ठीक है इंशाल्लाह, फिर आपको टास्क वगैरह देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फिर है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके सर जी, ओके अल्लाह सर जी, अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह जी। हाफ़िज़।